नमस्कार, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 28.5 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि लाइफ में बिज़नेस में अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं है, कब से बिज़नेस करें, कौन सी फील्ड का करें, ठीक है। प्लॉट लेना है, कब तक ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, उसमें लगाता हूँ, क्या उसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, शादी कब होगी, विदेश कब जाना है, शादी कैसे रहेगी, संतान, लड़का लड़की, हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली की, मेरी, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब भाई के बारे में भी लिखा है। देखो, सब कुछ पता लगता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत जब पिक्चर की क्वालिटी नहीं होती तो शायद फैमिली में भाइयों से रिलेटेड इतनी ज़्यादा चीज़ें ना दिखाई दे, ठीक है। एनीवे, सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे देखो, ये प्रॉपर्टी के निशान है। ऐसा नहीं होता कि राइट हैंड पर ही आप सर्च करो, वो चीज़ राइट हैंड पर है, लेफ़्ट में भी होगी, लेफ़्ट में भी होगी। ऐसा नहीं है कि राइट में अलग है, लेफ़्ट में अलग है। रेखाएं अलग होती हैं, लेकिन वो जो समय आपका जो जैसा बीता है वो अलग नहीं हो सकता। लेफ़्ट और राइट में वो अलग नहीं हो सकता। पढ़ने वाले नहीं पढ़ पाते हैं, वो बात अलग है, ठीक है ना। क्योंकि ये साइन जो था, ये वाला, ये प्रॉपर्टी का निशान है, ये प्रॉपर्टी का चिन्ह है। ये देखो, ये प्रॉपर्टी का चिन्ह है जो यहाँ से लेकर आ रहा है। तो इट मीन्स ये वाला जो साल है 15 साल है, तो ये 14 साल है। तो यानी 14 में कुछ ना कुछ हुआ। अब ये देखो, यहाँ पता नहीं लग रहा कि कौन है, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन लेफ्ट हैंड में एग्जैक्ट चीज़ें पता लग रही, एग्जैक्ट पता लगेंगी वहाँ पर। मैं लेफ़्ट हैंड को अहमियत इसीलिए देता हूँ कि उनमें चीज़ें, अब देखो, जैसे ये रेखा है, जैसे ये है, यहाँ पर ये एक जगह से दूसरी जगह है ना, 19 से शुरू हुई, 20 है, तो यानी 20 पर कहीं जाएगा, उस जगह पर ऐसी रेखा पर ऐसा 8 बना होगा, अपने आप पता लग जाएगा। वहाँ पर अलग से होगा, यहाँ पर अलग से है। ये जो ट्रायंगल बना रखे हैं, ये किस लिए बना रखे हैं? अगर ये नहीं होंगे तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते। इनका संबंध गुरु से क्यों है? गुरु यानी प्रॉपर्टी से क्यों है? जॉइंट फैमिली से क्यों है? मैक्सिमम टाइम जॉइंट में ही रहना है। जॉइंट में रहने का मतलब है भाइयों से रिलेटेड ये सारी चीज़ें। अलग तो होना ही होना है, इसलिए ये वाली रेखाएं पीछे से आती हैं। 3 to 4 टाइम्स भाइयों से ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका फ्यूचर, 3 to 4 टाइम्स। लेकिन भाइयों की वजह से हमेशा ही दिक्कत रहेगी, आप टेंशन में रहोगे। अब वो टेंशन आप अगर अपनी फैमिली मेंबर में, अपने मैरिड लाइफ में ले आते हो तो फिर और सत्यानाश हो जाएगा। मुद्दा ये है, कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना है, ठीक है ना, शादी के बाद। तो मेरा कहने का क्या भाव है, यहाँ पर ये साइन एक जगह से दूसरी जगह की ओर इंडिकेट कर देता है। जैसे ये कोई लाइन यहाँ से लेकर ऐसे चल रही है, तो अब एक जगह से दूसरी जगह, ये साइन भी वही होता है, ये साइन भी वही होता है, दूसरी स्टेट या कहीं जाना। मोस्टली लेफ्ट हैंड पे ऐसे साइन मिलते हैं। मैं लेफ्ट हैंड को बहुत अहमियत देता हूँ। अब यहाँ पर जो 14 और 15 साल वाली चीज़ें हैं, लेफ्ट में दिखाता हूँ। देखो, ये एरिया पर और इस एरिया पर बड़े बड़े साइन करके पहले दिखाता हूँ, ये साइन है क्या। ये साइन ये है, ये आइसलैंड है, 2 रेखाएं हैं, इसके ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, इधर जो है एक प्रॉपर्टी का निशान है। ये क्या मतलब हुआ? ये कौन है? चाचा ताऊ। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है 14 साल पर, ठीक है। ये 14 हो गया। और देखो, इस समय पर ये जो साइन आया है 14 से 13 के बीच में जो आया है, लगभग 12.5 और 13 के बीच में जो आया है,
ये क्या करेगा, स्कूल भी चेंज कराएगा। और यहीं से 13 से 14 साल के बीच में ही कुछ चीज़ें हुई हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें, जिसमें चाचा ताऊ की वजह से कुछ नुकसान या कुछ होना। ये देखो, ये है ना, यहाँ पर इसका मतलब बन गया कि उस व्यक्ति ने किया है, क्या किया है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर, ये वो है साइन। ये ट्रायंगल था ना, ट्रायंगल था, यानी ये त्रिभुज काला कर दिया, ये डॉट नहीं पड़ता तो वो व्यक्ति नहीं करता, नुकसान नहीं होता। ये क्या, इधर क्या चीज बनी, इधर वो प्रॉपर्टी बनी, इधर वो प्रॉपर्टी बनी, इसलिए ये दो रेखाएं काली करती थी। देख रहे हो कि ये चीज़ों को समझाना वहाँ नहीं समझ आएगी राइट हैंड पर। राइट हैंड पर यूं रेखाओं से यूं, और इसका संबंध जो था वो आगे जाकर इसी पर प्रॉपर्टी के निशान आ गए थे। ये होता है आइसलैंड, यानी दिक्कत किस पर, प्रॉपर्टी पर, और आगे ऐसे बना दिया था। तो लेकिन वो किसने पैदा करी वो नहीं लिखा हुआ था, यहाँ साफ पता लगा था, और यही मैं बताता हूँ, और यही चीज़ें निकलती हैं, यही निकलती हैं। तो ये जो साइन है ये 15 पर आया है, ये जो डॉट है ये 16 पर है, 16 साढ़े 16 साल पर कोई बीमार भी पड़ा है। अब ध्यान से समझना ये क्या साइन है, यानी इस पर ये वाली रेखा बनी है, यानी यहाँ से टर्न करना स्कूल, यानी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर 17 से 18 साल के बीच में। मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, जूम अगर ऐसे करते हो कैलकुलेशन के वक्त में तो ये 15 साल आएगा, ये 16 आएगा, ये 17 आएगा, ये 18 आएगा, ऐसे करते हैं। ये है 20वां साल, देखो ये 20वां साल है, जरा देखो ध्यान से। इसमें एक भाई या चाचा ताऊ भी आया हुआ है, पहले ट्रायंगल बनाया, देखो ट्रायंगल बनाया, इस रेखा पर देखना, इस रेखा पर 17 से 18, ये देखो। तो मैंने क्या, ये 19 से 20 साल, ये 19 और ये 20, मैंने क्या कहा 20 पर भाई तो नहीं कहीं बाहर गया था, नो। अब ये देखो ये बड़ा साइन आया, ये बड़ा व्यक्ति है, अब बड़े में भाई बड़ा है, नो, तो ये चाचा ताऊ होंगे, वो कहीं बाहर गए होंगे। आप भी गए हो 20 में, हाँ जी। अब ये जो साइन आ जाते हैं ये क्या करते हैं, ये तो है आपकी ट्रायंगल जो बनाया हुआ है, ये 23वां, ये 24वां, ये तो कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, ठीक है। लेकिन इस समय पर जो ये दो रेखा बना दी गई है 23 के करीब करीब में, ये किसी पेपर से रिलेटेड कोई बैक लगना या कोई रह जाना, तो 23 और 24 ये आ गया। इसके बाद देखो ये थोड़ी टेंशनें हो गई, मैंने कहा 24 के बाद आप टेंशन में थे। जैसे ही ये वाली चीज़ें कंप्लीट हुई, अब देखो ये साइन क्या आया, इधर से ये साइन क्या आया, यूं ट्रायंगल है, ये नौकरी है, ये क्या साइन बना है, ट्रायंगल, ट्रायंगल है ये। और इसी ट्रायंगल पर ऐसे भी बनाया हुआ है, यानी सैलरी ठीक है। लेकिन जब दो रेखाओं के साथ ये रेखा बनती है, किसी रेखा पर ऐसा और ऐसा बनता है, वो उस जगह नहीं रहना चाहता, वो बदलना चाहता है। 26वें साल पर इनके मन में आया था वो बदलेंगे। ये कट का निशान आ गया था, मैंने कहा 27 में नौकरी बदली होगी, ये नौकरी बदलना। इसी के आगे ये रेखा ट्रायंगल बनाकर बैठी है। अब ये जो साइन और ये जो ऊपर वाला साइन है, ये सारे साइन क्या कहते हैं, ट्रायंगल्स बने हैं ना। मैंने इनको ऐसे देखा, देखो सबसे पहले तो एक ये वाला ट्रायंगल डॉट, एक यूं बना, ये एक ट्रायंगल बना, समझते रहना। अब ये साइन क्या कहते हैं कि ये कहते हैं एक पहले ऐसे बना और इसके बाद ऐसे बना, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर ये साइन ऐसे है।
अब ये जो बीच बीच में डॉटेड पड़े हैं ना, ये है फैमिली के कारण, भाइयों के कारण, उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, उनके कारण यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। नीचे देखो, अगर हम इस जगह देखते हैं, ये क्या साइन होता है, पुश्तैनी। पुश्तैनी में कौन आता है, माता पिता आती हैं। ये जो दो साइन बनाए हैं, बड़ा करके बताता हूँ, ठीक है, एक साइन ये रहा, ठीक है, यानी यहाँ पर ये देखो, ये साइन जो है ये प्रॉपर्टी से, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो यानी 25 से 26 साल के बीच में कोई रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था। अब यहाँ ये तो वैसे तरक्की की रेखा थी, ठीक है, यहाँ क्या था, एक साइन यूं और नीचे भी यूं। अब देखो ये साइन बने हुए हैं ना, तो ये क्या होता है, विदेश की कंपनी ट्रेनिंग, विदेश की कंपनी ट्रेनिंग इसका मतलब क्या है, फिर भी तरक्की, नौकरी ठीक है, समझते रहे, नौकरी ठीक है। तो यानी लॉजिक क्या है, हर चीज को ऊपर भी देखो नीचे भी देखो, मैच करो, फिर बताओ कि यहाँ क्या क्या चीजें चल रही थी, ठीक है। इसलिए हर एक ऊपर के चिन्ह, नीचे के चिन्ह, ये बहुत अहमियत देते हैं, बहुत अहमियत देते हैं। अब नीचे ज़रा ध्यान से समझना, एक साइन है जो बीमारी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक्चुअल में तो वो फीमेल है, ठीक है, वो फीमेल है, वो दादी लग रही है, लेकिन मम्मी को भी इग्नोर नहीं करूँगा इनकी, क्योंकि वो फीमेल सॉरी, क्या होता है, मैंने ये पूछा था यहाँ 25 साल में कौन बीमार पड़ा था, ये दादी तो नहीं थी, इन्होंने कहा नो मम्मी थी ना। 31 में भी एक साइन है, वो भी एक साइन जो है इसी तरीके से बना हुआ, ठीक है। तो वो दो चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक दादी को और एक माता जी को। दिखाता हूँ देखो ये लाइफलाइन के नीचे देखना, इस जगह पर ये दो रेखा यहीं से शुरू हो गई थी, ये दो रेखाएं यहीं से शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इट मीन्स कि इस जगह पर ना बीमारी आएगी आएगी। कट का निशान भी है। ये क्या होता है, अगर आप पैसा दे देते हो ना, वापस ही नहीं आता है। अब वो आप अपनी जान पहचान में दोगे, भाइयों को दे दोगे, तो वो भूल जाओ, फिर नहीं आने वाला है। ये साइन होता है तरक्की का। अब ये बनता है, मैं लोन या पैसा कहता हूँ नहीं कहता हूँ। तो यहाँ पर हर एक साइन का एक इम्पॉर्टेंस होती है। अब देखो आप ध्यान से समझना, ये 29 में ये एक रेखा बनी है, यहाँ से लेकर ऐसे बनी है। इसका मतलब ये अभी नौकरी चेंज करना चाहते हैं, करना चाहे कर सकते हैं, 29 अक्टूबर तक करना चाहे कर सकते हैं। अब ये दो रेखा आ गई हैं, तो यानी ये क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अगले साल फिर चेंज करनी पड़ेगी, अगले साल फिर चेंज करनी पड़ेगी। यानी ये 30 साल है, ये 31 है। यहाँ पर आपकी जो है ये वाली कंपनी अच्छी आएगी। अब ये क्या है, ये भी अच्छी है, 32, ये भी अच्छी है। अब मुद्दा आता है, यहाँ सैलरी भी बढ़ेगी और उसके बाद विदेश भी जाओगे। क्यों? क्योंकि इससे अगला वाला साल जो है, ये वाला साल, ये देखो ये छुटकू सा जो ये साइन बना है, ये विदेश का। मैं अभी आपको कोई भी बिज़नेस नहीं करवाने देना चाह रहा हूँ। तो ये ट्रैवलिंग, इधर ये वाइफ का निशान भी आया हुआ है, इधर वाइफ का निशान भी आया हुआ है, इधर भी आया हुआ है, एक इस साइड भी आया हुआ है। तो अगर आप अपनी लाइफ में 32 साल पर वो कहीं जाना चाहे जा सकती है, मायके जाना चाहे कहीं और हो, यानी ये भी चीज़ें 32 से 33 साल के बीच में आपका कोई फ्लैट या कोई चीज़, ये जो साइन बना है ना, ये जो साइन ऐसे करके ऐसे बना है, ये जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं। ये देखो ये, ठीक है। और उसके बाद जो भाई से रिलेटेड है वो ये है,
ये भाई मुझे लग रहा है एक भाई जो है जो आपकी सोच से बिल्कुल ही अलग है, 34 से 35 में वो कहीं दूर या अलग होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ये टफ टाइम जाएगा या खर्चे ज़्यादा होंगे। 35 साल 1 महीने से 36 साल के बीच में नौकरी चेंज करोगे। ये देखो ये कट के निशान है। इधर अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा लिया, नुकसान ही नुकसान होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। ऊपर एक साइन ऐसे आया हुआ था यूं करके यूं, तो 36 से 37 साल के बीच में आप किसी को लोन होगा तो लोन उतारोगे, पैसा दोगे तो अपनी खुशी से ही देना, वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ नीचे कट का निशान, नीचे कट का निशान। ये देखो ये साइन जो है ना यूं करके यूं आया हुआ है, ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये ट्रायंगल। तो 36 से 36 साल 11 महीने तो आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो, लेकिन 37 साल के पर मत लगाइएगा, 37 साल पर मत लगाइए। ठीक है, 37 साल पर आपको यहाँ दिक्कत भी आएगी जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर। ठीक है, अब 38 और 39 जैसे आप इस जगह पर पहुंचोगे ना, ये तो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, मैंने क्या कहा, आप अपने भाइयों से ज़्यादा कमाओगे। जब ये बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब ये काला बनता है तो वो थोड़ा सा टफ टाइम जाता है, वहाँ खर्चे ज़्यादा होते हैं, ट्रैवलिंग होती है, वहाँ आपको अपना थोड़ा सा बचा कर रखना चाहिए 38 से 39 साल के बीच में। अब एक साइन और है, वो मैं थोड़ा सा बता दूं कि वैसे तो सारा चीज़ सही लग रहा है, ये जो घूमा हुआ साइन है ना, ये देखो, ये तो जो है ये भाइयों से रिलेटेड है, ये समथिंग है। इसके बाद ये जो साइन आया है ना, ये 43 साल है, यहाँ ये बिज़नेस भी शुरू हो रहे थे, यानी ये कट का निशान है। 41 के बाद आप बिज़नेस करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे मेरा मन कर रहा था मैं यहाँ पर आपको खुलवाने के लिए, यहाँ, और ये जो साइन है इसका मतलब है ससुराल पक्ष से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत, इसीलिए ये वाला साइन आया था यहाँ पर। तो ओवरऑल 36 से 37 साल के बीच में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी आपकी लाइफ में, जिसमें खर्चे, जिसमें ससुराल पक्ष की इन्वॉल्वमेंट होगी। अब जो मैं ये साइन कह रहा हूँ कि 40 से बिजनेस करने के लिए, तो 41 में लॉसेस आएगा। आइदर आप 41 तक जॉब कर लेना, इसके बाद बिजनेस करना, फिर यहाँ पर क्या है 41 से 42 साल में काम चेंज करना, फिर काम को बढ़ाना की कोशिश करना। ये क्या होता है, पैसों का अरेंजमेंट करके आगे काम बढ़ाना चाहते हो, यानी आपकी सोच है मैं और ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ, और ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ। ठीक है, अब एक 45 साल पर मुझे नीचे जो है ना आपके बीमारी की रेखा दिखी है, आपके घर में वाइफ, पहले तो 2 रेखा आई थी, ये देखो ये 2 रेखा आई थी, इसके बाद एक साइन यूं आया और एक साइन यूं आया। ठीक है, अब ये बीच बीच में डॉट ये पड़े हैं, ये भाइयों से रिलेटेड है। वो 43 साल से शुरू हो चुका है, और जो आगे जाकर 47 साल पर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये देखो है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। तो अलग तो होना ही होना है, इसमें से कोई भाई अलग हो जाएगा, कोई कुछ होगा, ये तो होना ही होना है आपकी लाइफ में। लेकिन मुद्दा आता है कि कुछ ऐसा आप अपनी लाइफ में वाइफ और या भाभी से रिलेटेड बीमारी आएगी 45वें साल पर। 47 साल पर मैंने लिखा है, यहाँ से 47 से 48 साल के बीच में चेंजिंग। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे इस जगह पर आओगे ना, इस जगह पर आओगे, यहाँ पर भी आपको दिक्कत आएगी 50वें साल पर। 50 से 51 साल के बीच में चेंजिंग, ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये चेंज करवाएगा। ठीक है, ये चेंज करवाएगा, ये चेंजिंग की रेखा है। 50 से 51 साल के बीच में चेंजिंग। एक फ़ोटोग्राफ आपकी जो है 52 साल तक आई थी, उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया। मुझे लग रहा था कि आप 57-58 पर कोई प्रॉपर्टी कोई बनवाना, कंस्ट्रक्शन करना, वो थोड़ा सा मैंने जानना चाहा था, तो थोड़ी सी पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी सी बड़ी थी। ये क्या होता है, यहाँ क्या होता है, काम तो शुरू कर रहे हो, घर पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। वो कारण क्या, आप क्या परेशान होते हो, भाइयों या उनके कारण, और घर में लड़ाइयाँ होती है उन्हीं के, उनकी बीवी और आपके कारण।
तो यानी आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भाइयों से बनाने की कोशिश करना, और जो भी कोई बातें हो वो बाहर जाकर निपटाने की कोशिश करना। अदरवाइज ये बीबियां जो होंगी इनकी वजह से जो है ये दिक्कतें बढ़ती ही रहेंगी भाइयों में। ठीक है, ये जो बार बार ये डॉटेड पढ़ते हैं ना, ये जो डॉटेड पढ़ते हैं ये फैमिली के कारण पढ़ रहे हैं। तो यानी आप इनके कारण तो दिक्कत आ रही। पैसा है क्यों? क्योंकि ऐसे साइन ऐसों के साथ मिल जाए तो ये पैसा, यानी ट्रायंगल बना है, ट्रैवलिंग कर रहे हो पैसों से, ऐसा बन गया पैसों से रिलेटेड तरक्की। यानी आप अपने भाइयों से ज़्यादा तो कमा रहे हो, नो डाउट कमा रहे हो, बट समय कहाँ कहाँ खराब है वो मैं बता रहा हूँ। 52 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आएगी। ठीक है, ये आपके घर पर बड़े बुजुर्ग, बड़ा कोई व्यक्ति, एक तो बड़ा व्यक्ति, चाहे कोई वो रिश्तेदार हो या कोई और हो, एक भाइयों से रिलेटेड भी शायद कुछ ना कुछ कोई बीमार होना या कोई चीज़ है। 55-56 देखो इन समय पर वैसे तो ये चीज़ें घूमी हुई है। ये क्या है? पार्टनरशिप है। ठीक है, ये क्या है? पार्टनरशिप है। ये देखो घूमी हुई है, यानी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके काम को बढ़ाना चाह रहे हो, काम को। लेकिन ये जो रेखाएं काला पड़ जाता है ना, ये काला पड़ जाता है, ये क्या करता है? ये टफ टाइम निकालता है। 55 से 56 साल टफ टाइम। और अब यहाँ पर ये क्या है? पार्टनरशिप। 57 क्या है? यहाँ से एक प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें आ रही। तो 57-58 पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जरूर आएगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन भी होगी, चेंजिंग भी होगी, चेंजिंग भी होगी। सूर्य पर्वत पर देखते हैं, देखो ये 23 और 24 था ना। ठीक है, ये 23 से 24 था ना, यानी यहाँ पर मैंने कहा था एक पेपर रहना एंड देन कंप्लीट होना, है या नहीं है? इसको आगे ले चलो, इसको यहाँ ले चलो 25 और 26 में, बिल्कुल सीधा ले चलना। देखो इस पर ये ट्रायंगल्स बनने शुरू हो गए थे ना, यहाँ आकर एक कट का निशान आया था, इस रेखा पर एक कट का निशान आया था। ये ट्रायंगल बनाने की तो कोशिश करी गई है ना। ये है मेन 27वां साल, यानी 26 से 27 में कोई लड़ाई होना, यहाँ रिश्ता आना, रिश्ता आना। अब इसके आगे ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये भी रिश्ते से रिलेटेड है। ये क्या है? दूसरा जिला या डिस्ट्रिक्ट का, ये दूसरा जिला या डिस्ट्रिक्ट का। अब आप मुझे बताओ ये साइन कैसे बना है? यूं करके यूं बना है, नीचे यूं बना है, फिर उसके ऊपर यूं बना है। अब इसमें क्या कहोगे? दो रिश्तेदार हैं, एक मम्मी की तरफ से भी है, एक बड़ा है एक छोटा है, वो व्यक्ति भी रिश्ते लाए हैं, ये भी मैंने बताया। तो ओवरऑल वर्किंग होनी चाहिए। ठीक है, वर्किंग होनी चाहिए। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो, अगर आप वो वर्किंग है तो आगे बढ़ सकते हो। 30 और 31 साल आपकी शादी का मैंने कह रखा है। अगर इस 29 साल तक कोई रिश्ता पक्का हो जाता है, अक्टूबर तक समझते रहिएगा, तो मैंने कहा है वो दूसरा जिला या डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। और उसके बाद जो है मैंने कहा है 30 साल 10 महीने तक आपकी शादी हो जाएगी। 31 पे शादी मत कराना। दादी या मम्मी से रिलेटेड तबीयत खराब होना, ये एक प्रॉपर्टी का साइन है 32वें साल पर, ये प्रॉपर्टी का साइन है। इस वाले साइन के साथ इस साइन का मिलना ये कहता है विदेश से रिलेटेड चीज़ों पर आगे जाओगे। 33 पर, ये 33 पर विदेश से रिलेटेड है। ठीक है, 34 में भाई, 34 से 35 में एक जगह से दूसरी जगह या अलग होना, और 34 में वाइफ से रिलेटेड भी मैंने कहा है, उसकी जॉब कहीं और या आप उसे अपने पास बुलाना चाहते हो, तो मैंने कहा है उसकी जॉब कहीं भी लगती है तो वो देखो आप। तो यानी सूर्य पर्वत पर भी ये साइन होते हैं। ये देखो लेफ्ट हैंड पे हर एक चीज़ बड़े अच्छे ढंग से, ये प्रॉपर्टी का निशान था
पुश्तैनी 13 से 14 साल के बीच में, इसलिए ये छोटा सा ट्रायंगल बनाया हुआ था, इस पे प्रॉपर्टी के निशान थे, ये साइन पर डॉट लगाया हुआ था, ये है चाचा ताऊ। इनकी वजह से यहाँ नुकसान होना, ये थोड़ा सा बीमार होना 16.5 साल पे, 17 से 18 के बीच में चेंजिंग स्कूल वगैरह चेंज करना, 20 पर ये देखो ये वाला छोटा सा साइन यूं बना हुआ था, ये क्या था, चाचा ताऊ या कोई पर, लेकिन ये बड़ा होना चाहिए यहाँ पर, ये मैंने लिखा कोई बड़ा व्यक्ति होना चाहिए, भाई बड़ा है तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा फिर चाचा ताऊ होंगे, फिर चाचा ताऊ। ठीक है, इसके बाद जो ये साइन आया है, यह मैंने कहा कोई बीमार तो नहीं पड़ा था, लेकिन ये साइन ट्रायंगल के साथ डॉट बना के बनाया, मैंने कहा कि यहाँ कोई पेपर रहा होगा 23 से 24 साल के बीच में। 24 जैसे ही आता है यहाँ पर टेंशन आई, फिर उसके बाद एक कंपनी के बाद ये साइन देखो ट्रायंगल, नीचे ये घुमा हुआ, सैलरी तो जो है बढ़िया थी, इसके बाद दोबारा जो यहाँ से अलग होकर यहाँ से मतलब मन कर रहा है यार थोड़ा सा जो है 25 से 26 साल के बीच में चेंज करता हूँ, वहाँ मन नहीं कर रहा, 27 पर आकर नौकरी चेंज कर ली। इधर क्या हुआ 27 में, ये देखो ये क्या है, ये आपकी कंपनी जिसका संबंध विदेश से, यहाँ पर आप अपनी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी चीज़ें कर रहे होगे। ठीक है, ये देखो स्टॉक मार्केट, ये क्या है ट्रेनिंग, आप उसे होल्ड करके बैठे हुए होगे 27 से 28 साल के बीच में। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, ये डार्क है ना, ये डॉटेड लगे हैं ना, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, वैसे सब कुछ सही चल रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। अब आप नौकरी छोड़ना चाहोगे, दूसरी जगह पर जाना चाहोगे, वो स्टेट हो सकती है, जिला चेंज करके जो भी होती है, फ़ायदा उठाओ, लेकिन वो 1 साल के बाद या तो निकाल दिए जाओगे या वो छोड़कर दूसरी जगह पर लोगे, तो बेटर है चेंज कर लेना। लेकिन जो भी सैलरी इसके बाद जो भी कंपनी होगी उसमें आपकी तरक्की होगी। 32, इस 32 पर ये साइन है कि 32 से 33 साल के बीच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इधर क्या है, ये कौन है, भाई से रिलेटेड, यहाँ पर चेंजिंग। 36 साल पर खर्चे ही खर्चे, 37 पर यहाँ पर ध्यान रखना जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर। इस साइड पर 33 पर विदेश की रेखा। इधर क्या है 34 वाइफ, ठीक है, भाई डॉट, यानी यहाँ पर ट्रैवलिंग के बाद 33 से 34 में ट्रैवलिंग, 34 में वाइफ कहीं जाना चाहे जा सकते हो, वैसे पैसा है यहाँ पर, वैसे पैसा है। आप अपनी माइंड में एक्चुअल में यहाँ बिजनेस शुरू कर रहे थे 35 पर, मैं कह रहा हूँ कि मत कीजिएगा। 35, 36, 37 यहाँ पर आप अपने जॉब में तरक्की करोगे, यहाँ पर आप अपने शेयर मार्केट 36 साल 11 महीने तक कर ले कमाओगे, 37 साल जैसे आएगा गवाओगे, यहाँ के बाद हाथ खींच लीजिएगा 37 से 38 साल के बीच में, 38 से 39 में हाथ खींच लेगा, 38 से 39 में ससुराल पक्ष से रिलेटेड टेंशन है, खर्चे ज़्यादा, ये सारी चीज़ें होंगी। 41 साल 40 जैसे ही आता है, 41 ख़त्म शुरू होता है, आप अपना बिजनेस करना चाहते हो यहाँ से, तो मैंने कहा 41 से आप कर सकते हो। यहाँ 43 साल जैसे ही आता है, जो घर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें चेंजिंग होगी। अब ये जॉइंट फैमिली में भाइयों से रिलेटेड चीज़ें अलग हो जाना, ये होना, लेकिन पार्टनरशिप जरूर रखिए यहाँ पर, ठीक है। 45-46 साल यहाँ पर पैसा खर्च होगा, खर्चे ज़्यादा होंगे, आराम से समय निकालना। 47 साल पर चेंज विद घर, ठीक है, थोड़ा सा टफ टाइम, ठीक है। और इसके बाद ये 50 साल जैसे ही आता है, 49 से 50, ये टफ टाइम जाएगा और आप अपनी जगह चेंज करोगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। 51-52 इसका मतलब ये है काम तो आपने शुरू करा, चेंज करके थोड़े से खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप विदेश का कोई काम या विदेश से रिलेटेड भी चीज़ सोचोगे। 55 से 56 पे थोड़ा सा खर्चे ज़्यादा होंगे। 57 साल पर कुछ नया करना चाहते हो, साथ साथ आपने अपना ऑफिस या कोई चीज़ चेंज करी और कंस्ट्रक्शन भी करवाई। ये देखो 57 से 58, एक प्रॉपर्टी और एक दूसरी, यानी एक छोटी एक पीछे बड़ी, ये भी आपका यहाँ पर मेंशन है।
तो आपकी लाइफ में जब ये वाले साइन बनते हैं, जैसे ये वाला 45 साल है, ये गलत है वाइफ के लिए, भाभीियों के लिए ये साइन गलत है। यहाँ बीमारी का ध्यान रखना, ठीक है। और लेकिन मेरा कहने का मतलब था, जब भी कोई साइन ऐसे आता है, ठीक है, ये सब तरक्की के साइन हैं। ट्रेंगल आ जाता है, तरक्की के साइन। ये है कि कोई ससुराल पक्ष से रिलेटेड कुछ ना कुछ और परेशानियां यहाँ ज़रूर है, थोड़ा सा खटास या कुछ चीज़ें ज़रूर हुई हैं कि कुछ है प्रॉब्लम यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। लेकिन मैं ससुराल को ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे 43 के बाद से भाइयों में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, और वो कारण भाभियाँ ही होती हैं। वो यही हो रहा था, कहीं ऐसा ना हो ससुराल पक्ष कि आप ना सुनो, और जिसके कारण भाई और भाभीियों के कारण वाइफ जो है वो ज़्यादा दिक्कत में आ जाए। इसलिए वाइफ वर्किंग होनी चाहिए, वो जॉब करती हुई मिले, वो कहीं और कहीं आप, और ये चीज़ें चलती रहेंगी, आप कमाते रहोगे। और अगर घर के अंदर रहकर आप काम करोगे ना, घर पर रहकर, जिसमें आप सोचो कि भाइयों के साथ या कुछ करके, तो फिर तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें बढ़ेंगी। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि पैसा तो दे देता हूँ तुझे, ठीक है, आगे भी दे दूंगा, प्रॉपर्टी भी बनवा दूंगा, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं दूंगा। कि अगर तुम्हारा ध्यान भाइयों की तरफ रहता है, वो शादी से पहले तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद में एक कोऑर्डिनेशन जरूर चाहिए। और माँ बाप के बाद, पहले बता रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टी पर पहले ही सब कुछ करा लेना। क्यों? क्योंकि फिर ये जो अलग अलग होकर जो चीज़ें चलेंगी ना, वहाँ पर परेशानियाँ आएंगी। पहले ही सारी चीज़ें ओके हो जाएं, ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने यहाँ पर कहा है कि आप बड़ा ही करना चाह रहे हो। यहाँ वाइफ से रिलेटेड कोई भी काम वाइफ के नाम पर या कुछ नहीं करोगे, पहले बता रहा हूँ इस जगह पर, ठीक है, नहीं करोगे। ये ट्रैवलिंग की रेखा होती है, ये प्रॉपर्टी आ गई, ये पुश्तैनी समथिंग, तो यहाँ पर भी है पुश्तैनी से रिलेटेड। तो मैं तभी कह रहा था 47 से 48 साल तक जो है ये चीज़ें चलेंगी। और वही कारण हो रहा है कि आप 50 और 51 पर ये जो आप अलग हुए हो, ये वही कारण है जो जॉइंट फैमिली का है। तो अलग तो होना ही होना है। आप खींचम खिंचाई से आगे बढ़ रहे हो और कुछ नहीं, खींचम खिंचाई कि जितना खिंच जाए उतना ठीक है, लेकिन लास्ट में तो अलग होना है। और वो जो अलग होना है, वहीं से आपकी वाइफ के जो थोड़ा सा नेचर जो होगा वो चेंज होगा। इतना समझ आ गया, जब अलग होगे तभी वो थोड़ी सी खुश होगी। यानी कोई टॉन्ट मार दे, कोई कुछ कर दे, ये सारी चीज़ों का भी आपने देखना है कि वाइफ कहीं हर्ट ना हो, ठीक है। ABC नहीं भी समझ आती, जहाँ पेन डार्क है वो टफ जाता है, इसका मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है। ये डॉट गलत, इसके बाद से अलग, चेंजिंग, ये है खर्चे, यहाँ खर्चे, ये क्या है, आइसलैंड से काम तो शुरू करा है, साथ साथ जो है काम चेंजिंग प्लस कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, ये है। तो यहाँ 3-3 4-4 चीज़ें इकट्ठी मत करना, यही कह सकता हूँ ना, ठीक है। एक सूर्य का उपाय, ठीक है, एक सूर्य का उपाय करना है, एक गुरु का उपाय करना है, 2 उपाय करना। और जो दूसरी वाली फोटोग्राफ्स में भी मुझे बस मैं थोड़ा सा ही आगे बढ़ पाया, इससे आगे नहीं बढ़ पाया। एनीवे, फिर भी उपायों पर ज़्यादा ट्रस्ट करो और आपकी लाइफ भाइयों से तो बहुत अच्छी है। अब एक क्वेश्चन ये था कि भाइयों का कुछ ज़्यादा बता दो, तो वो भैया पिक्चर की क्वालिटी पर निर्भर करता है। आपकी लाइफ में कब नौकरी चेंज करनी है, कब क्या करनी है, वो तो पता लगता ही है ना। लेकिन मुद्दा ये है कि आपको बिजनेस कब करना है। मैं वैसे आपको प्रेफरेंस दूंगा 41 साल से। मन कर रहा था 40 से, मैंने कहा 41 में फिर लॉसेस होगा, फिर कुछ होगा, तो बेटर है यहीं से कर लेना, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा चेंजिंग भी करना था आपने, और वो जो है बिज़नेस में चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। 41 से 42 साल के बीच में ओवरऑल समझ आ गई। उसके बाद से प्रॉपर्टी एंड देन ये थोड़ी बातें शुरू हो जाएंगी। तो ओवरऑल आप खींच रहे हो भाइयों को साथ साथ लेकर कि उनकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ बन जाए, मैं उनकी हेल्प कर दूं, मैं कुछ कर दूं। तो ये करना शादी से पहले तो ठीक है, शादी के बाद जो होती है ना वाइफ, ये जरा वो अलग सोच की होती हैं।
कि हमारे पति बच्चे भी हो गए और सब कुछ हो गए, तो उसमें खर्चे ज़्यादा है, हम और कमा सकते थे लेकिन इन्होंने लुटा दिया। ये सारी चीज़ों के कारण जो है गुस्सा होना, लड़ाइयाँ होना, ये आप अपनी मैरिड लाइफ ख़राब करोगे। ठीक है, तो जितना दिखा मैंने वो बता दिया। बच्चों में अब ये भी नहीं बता पा रहा मैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन हाँ बच्चे हैं, मैं इतना कह रहा हूँ। ठीक है, दोनों उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।